नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग रिसेंट अपडेट्स से संदर्भित चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज हम इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा करेंगे, जो कि एक उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित राज्य विश्वविद्यालय के बहुचर्चित कुलपति से संबंधित है। बहुत सारे लोगों ने तो मेरे ये कहते ही अनुमान लगा लिया होगा कि यह मामला किससे संदर्भित है, लेकिन इससे पहले कि मैं यह हाईलाइटेड और हाई प्रोफाइल मामला आपके सामने रहस्योद्घाटित करूं, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इस प्रकार के शिक्षा के दलालों पर अंकुश लगाया जा सके और भारत में शिक्षा के व्यापारीकरण पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए ताकि इस प्रकार की जानकारी को समाज के समक्ष निर्भयता से रखने में मुझे कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो और आपकी तरफ से मुझे साहस प्राप्त होता रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भ्रष्टाचार का पर्याय कहे जाने वाले वसूली का अड्डा बनाकर रखने, विश्वविद्यालयों को वसूली का अड्डा बनाकर रखने वाले छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर तथा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के कुलपति के रूप में कार्यरत विनय पाठक जी से संदर्भित, जिसके ऊपर अभी वर्तमान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुछ ही दिनों पूर्व ही भ्रष्टाचार, अनियमितता और पद के दुरुपयोग से संदर्भित विभिन्न मुद्दों को लेकर के, अनियमितता, इनरेगुलरिटीज, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बड़ा व्यापक आंदोलन किया था, जिसका इसके भ्रष्टाचारात्मक रवैये पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इनके कान पर तनिक भी जू नहीं रेगी थी। लेकिन अब जब ये एक मामला प्रकाश में आया है तो चारों तरफ हलचल है, चारों तरफ सुगबुगाहट है। आइए जानते हैं कि मामला क्या है। दरअसल दोस्तों, आगरा के रहने वाले एक व्यक्ति ने, जो कि प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, जब ये आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते वहाँ का काम देख रहे थे वर्ष 2020 में, तो वहाँ के प्री और मेंस पेपर कराने के लिए पेपर की छपाई का काम उस प्रिंटिंग प्रेस को उन्होंने दिया था, जिसका बजट लगभग 15 लाख रुपए का था। और 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी 15 लाख रुपए कुलपति महोदय ने उस प्रिंटिंग प्रेस वाले को भुगतान नहीं किया, जिसकी वजह से जीएसटी के साथ साथ, उसके अपने खर्चे के साथ साथ, उसके जो कर्मचारी थे उनके खर्चे का बोझ भी उनके ऊपर पड़ने लगा, जिससे परेशान होकर के उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने विनय पाठक जी से फ़ोन पर बातचीत की और यह पूछा कि सर आप कब तक पेमेंट देंगे। तो विनय पाठक जी ने यह कहा कि अभी मैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का भी कुलपति हूँ और अभी यहीं रहता हूँ, तो आप यहाँ विश्वविद्यालय आ जाइए, तो हमारे आवास पर बैठकर चर्चा होती है। जैसा कि एफआईआर में धाराएं लिखी गई हैं और जो एफआईआर के मैटर लिखा गया है, उसको पढ़ने से यह स्पष्ट होता है। उसमें स्पष्ट रूप से यह मेंशन है कि जैसे ही वह व्यक्ति कुलपति आवास छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर आया, कुछ देर के बाद कुलपति जी गेस्ट रूम में उससे मिलने आए। थोड़ी देर के बातचीत के बाद कुलपति जी ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि उनका हर काम में रेट फिक्स है और इस प्रकार की प्रिंटिंग के कामों में वो उनका 15% का कमीशन फिक्स रहता है। वो 15% रिश्वत लेते हैं, तभी वो बजट पास करते हैं। इसलिए उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारा बजट भी तभी पास होगा जब तुम 15 लाख का 15% हमें दे दोगे, लगभग 2 लाख रुपए। तो उस व्यक्ति ने यह कहा कि सर आपने जो स्थिति पैदा कर दी है हमारे पेमेंट ना करके, ऐसी स्थिति में तो हमारे पास अपना घर चलाने के लिए, अपना प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, हम आपको कहाँ से देंगे। तो एफआईआर में ऐसा मेंशन है कि फिर इस बात को लेकर के कुलपति काफ़ी आग बबूला हो गए और विनय पाठक ने अपने पद की गरिमा को गिराते हुए, एक विश्वविद्यालय की महत्ता को दांव पर लगाते हुए अभद्र टिप्पणियां की, गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी भी दी।
और साथ ही साथ उस FIR में यह भी मेंशन है कि उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय कुलपति ग्रुप का एक मुखिया हूँ और मेरे इशारे पर यहाँ कुलपति बनते बिगड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 10 कुलपतियों को मैंने बनाया है, वो मेरे इशारे पर चलते हैं। तो अगर तुम मेरे हिसाब से काम नहीं करोगे तो मुझे 15% कमीशन नहीं दोगे तो जिस विश्वविद्यालयों में तुम्हें काम मिला हुआ है वहां भी तुम्हारे काम रुकवा दिए जाएंगे और आगे तुम्हें कोई काम मिलेगा नहीं। और साथ ही साथ उसने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें जीना है, आगे जीवित रहना है तो तुम्हें 15% देना ही होगा। तो कुलपति के इस रवैये से क्षुब्ध होकर, परेशान होकर के प्रिंटिंग प्रेस का संचालक जो है वह लखनऊ चला जाता है और लखनऊ में अगले दिन अजय मिश्र नाम का व्यक्ति, जो कि कुलपति का सहयोगी बताया जा रहा है, और इस मामले में यह सुनने में आया है कि STF ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। उसने उस प्रिंटिंग प्रेस के संचालक के पास फ़ोन किया और फ़ोन करके धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर तुम्हें प्रिंटिंग प्रेस चलाना है, तुम्हें जीवित रहना है, तो तुम 3 लाख रुपए 2 दिन के अंदर व्यवस्था करके दो, अन्यथा की स्थिति में तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और जिस प्रकार की धाराएं भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 342, सेक्शन 342, सेक्शन 386, सेक्शन 504, सेक्शन 506 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में हुए संशोधन, 2019 में हुए संशोधन की धारा 7 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है, जो सीधे सीधे इस बात को इंगित करता है कि किसी व्यक्ति को किसी लोक सेवक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए डराना, धमकाना, जान से मारने की धमकी देकर उसे घोर उपहति कारित करने की, ग्रीवियस इंजरी कारित करने की धमकी देकर के उससे धन उगाही करना, अपने पद का दुरुपयोग करना, भ्रष्टाचार करना, इन तमाम धाराओं में उसका अपमान करना, इन तमाम सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें अधिकतम 10 साल तक की सजा और जुर्माना इतना जितना कि कोर्ट निर्धारित करे। क्योंकि अपमान किस व्यक्ति का हुआ है, उसकी सोशल वैल्यू क्या है, उसकी जो वेल्थ है वो क्या है, उसकी इनकम क्या है, उस हिसाब से उसकी कंडीशन को देखते हुए ये राशियां तय की जाती हैं। इसलिए और साथ ही साथ जो 386 है, सेक्शन 386, उसमें भी कोई स्पेसिफिक जुर्माना मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि वहां भी कोर्ट को राइट है, कोर्ट के पास पावर होती है कि वह जुर्माने की रकम अपने हिसाब से निर्धारित करेगी। तो जिस विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में गार्जियन, माता पिता अपने बच्चों को इस आशा और विश्वास के साथ भेजते हैं कि उनका बच्चा वहां जाएगा, एक पढ़े लिखे लोगों के बीच में सुंदर माहौल में रहेगा, वेल एजुकेटेड लोगों से पढ़ेगा तो अच्छी चीज़ें सीख करके वहाँ से बाहर आएगा। और इस प्रकार से जब कुलपति उस विश्वविद्यालय का मुखिया ही भ्रष्टाचार के तंत्र का जड़ होगा, उसका मुखिया होगा, उसका सरगना होगा उस गिरोह का, तो आप समझिए कि वो विश्वविद्यालय कैसे चलेगा। हमें तो अभी तक ये लगता था कि वास्तव में कानपुर विश्वविद्यालय के ऊपर ऐसे ही लांछन लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इस मामले ने, इस FIR ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अब तक आरोप लगे हैं, जो भी आवाज़ें उठी हैं, वह निश्चित ही सही थी और जो भी आरोप अब तक कुलपति पर लगाए गए हैं वह आरोप कहीं ना कहीं सही है और सभी आरोपों की जांच होनी चाहिए। और हम अब उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश की गवर्नर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गवर्नर जो होती हैं वो कुलाधिपति होती हैं समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की, उनसे निवेदन है कि इन्हें शीघ्र ही बर्खास्त करें, इनकी गिरफ्तारी का आदेश पारित करें और इनके खिलाफ SIT बैठाई जाए और जो विभिन्न मामले हैं उन पर भी जांच बैठाई जाए और देखा जाए कि इन्होंने अब तक विश्वविद्यालय की किन किन व्यवस्थाओं से आर्थिक उगाही की है। धन्यवाद।